नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लर्नर्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे जो बीएड की हमारी इंटर्नशिप वाली डायरी होती है, उसमें कौन जितने भी टॉपिक आते हैं सारे के सारे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि आप इस वीडियो में एक या दो टॉपिक आपको नहीं मिले, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी उसके अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बशर्ते हमारा इस वीडियो में ये फोकस रहेगा कि इसमें जितने भी हम इंटर्नशिप डायरी के अंदर हमें टॉपिक मिलते हैं उसको किस प्रकार से फिल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे के सारे बीएड लर्नर्स दोस्तों को अपने सारे के सारे जितने भी आप ग्रुप जानते हैं उनमें सारे में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो हम बीएड इंटर्नशिप डायरी के अंदर बात करते हैं अध्यापक एवं समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों के अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट की। दोस्तों, आप इसको देखकर फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें आपको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊंगा तो आई होप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद आप भी इतना बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि आपको छोटे से एक वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाए, ताकि आप इस वीडियो को बार बार यूज़ करके पूरा का पूरा अपना इंटर्नशिप का वर्क कंप्लीट कर सकें। मेनली होता क्या है कि अलग अलग जगह पर हमें वीडियोस मिलते हैं तो हम प्रॉपर वे में उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आपके लिए प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी इंटर्नशिप डायरी इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसकी मुझे फ़ोटो खींचकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वाली डायरी के भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, आप इस अकॉर्डिंग अपनी इस जानकारी को फिल कर सकते हैं। आप इस अकॉर्डिंग भी पूरी की पूरी अपनी जानकारी को यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या क्या रुचि है, फिर अध्यापक के कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ अंतःक्रिया संबंधी विचार क्या हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इस प्रकार से आप उसको पूरा का पूरा फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लिखते वक्त इस वीडियो को पॉज करके लिख लेना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ, आपको दिख जाए पूरी की पूरी डिटेल्स इस अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा ज़्यादा पीडीएफ है, तो आई होप कि आपको उस अकॉर्डिंग दिक्कत आ सकती है लिखते वक्त, लेकिन आप पॉज करके इसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और वीडियो में अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी
720p या फिर 480p पर करके इसे आसानी से एकदम से HD में देख सकते हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो विद्यार्थी को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार है। विद्यालय में अधिकतर बच्चे मजदूर व कृषि कार्य से होते हैं वर्ग से होते हैं, अतः उनकी मानसिक, शारीरिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सुदृढ़ता पर सहायता करनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे अपनी इंटर्नशिप डायरी को फिल करना है। विद्यार्थियों के अभिभावक से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार वो यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने हैं। फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है स्वयं के शैक्षणिक उन्नयन संबंधी विचार, वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करने हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है शाला प्रधान व अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार, जो आप यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। मेनली इसमें होता क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके स्कूल से रिलेटेड है वही फिल करनी होती है, तो आप या तो अपने बेसिस पे भी इसमें फिल कर सकते हैं या फिर आप इसमें दी गई है उस अकॉर्डिंग समझ के अपनी अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से संबंधी विचार ये आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार, आपने अभिभावक और समुदाय के लोगों से किस प्रकार संपर्क किया, उनके क्या विचार थे, आपको यहाँ पर वो फिल करना है। ठीक है। सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार, आपके क्या विचार है, जो सरकार ने शिक्षा संबंधी योजनाएं लागू कर रखी है उसके संबंधित आपको यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सारांश लिख देना है कि इस पूरे के पूरे का क्या सारांश निकला, कि इस प्रकार अध्यापक भी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय है। वे आधुनिक एवं प्राचीन दोनों विचारों का समन्वित लेकर चलते हैं। वे विद्यालय व समाज दोनों के प्रति अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको एक सारांश बनाकर लिखना है और वो यहाँ पर फिल कर देना है। आपको ये जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है। फिर अगली बात करें तो अगला जो हमारा पोर्शन है वो होता है अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। किस प्रकार आपकी अंतःक्रिया रहती है एक व्यक्ति के प्रति, आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। परिचयात्मक सूचना, समुदाय के व्यक्ति अभिभावक का नाम, जिससे आप बात कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या उसका गांव लिख देंगे, योग्यता लिख देंगे, कृषि, उसकी आय लिख देंगे। ठीक है। ये कहाँ से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, ये विद्यालय से रिलेटेड या फिर आपके गांव से रिलेटेड या फिर उस समुदाय से रिलेटेड एक व्यक्ति होना चाहिए। क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको फिल करना है। आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है। क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। क्या आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से संपर्क करके अपने सुझाव देते हैं। क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। क्या आप विद्यालय में अच्छे कार्य हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं। हाँ तो कैसे, आपको यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करनी है जो आप उनसे बात करते हैं। क्या विद्यालय के किसी कमज़ोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से अध्यापक जी को आग्रह करते हैं। ठीक है। फिर क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, यदि हाँ तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं। आपको ये सब जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, जो आप अपनी बेसिक नॉलेज पे भी पूरी की पूरी फिल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे आगे दिखा देता हूँ क्या क्या है। आप उस अकॉर्डिंग अपनी जानकारी फिल कर लीजिए इंटर्नशिप डायरी के लिए। फिर विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अन्य साथियों से भी मदद लेते हैं। यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाहों को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं। क्या आप मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है, जिसके बिना समुदाय अधूरा है। आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना सके। ठीक है, ये आप जानकारी फिल कर लेंगे। उसके बाद में साक्षात्कार के लिए जाने का दिन, आपने जो जानकारी है, जो आप जब उनके साथ साक्षात्कार या उनका इंटरव्यू लेते हैं तो कौन सा दिन था, क्या तारीख थी, वो सब आप जानकारी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति क्या सोच है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर समुदाय के विकास में विद्यालय में
प्रदान किए जाने वाली शिक्षा व अन्य गतिविधियों के प्रति विचार यहाँ प्रकट कर सकते हैं। समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति आप विचार प्रकट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम समुदाय के इस व्यक्ति की विद्यालय के प्रति भागीदारी के प्रति सोच, जो उनकी क्या सोच है, उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय के प्रति भागीदारी की जो सोच है वो आपको यहाँ प्रकट करनी है। समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक या अध्यापन व्यवसाय के प्रति क्या विचार है वो आपको यहाँ पर प्रकट करना है। तो आप इसमें आसानी से देख कर लिख सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। आपको उस चीज़ का सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। साथ ही साथ अगर आप इसी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, अपने सारे के सारे दोस्तों और फ्रेंडों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करना। और आपको कोई अगर नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर उसके बाद में सारांश से रिलेटेड हम लिख देंगे, जो भी इस चीज़ का सारांश निकला। ठीक है, जो भी हमारा सारांश निकला इस बातचीत का पूरा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया। अभी तो हमने उसके समुदाय या उसके किसी व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया की थी। अब विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करेंगे और ये विद्यार्थी उसी स्कूल का होना चाहिए। उससे अंतःक्रिया करके कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, वो हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आप उनसे पूछेंगे। विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं। विद्यालय के अध्यापक आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से पूछताछ करते हैं। ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों से लेने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछेंगे कि विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं। विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के जानकारी लेते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से चर्चा करते हैं। ऐसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आसानी से बच्चे आंसर देंगे और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी इंटर्नशिप डायरी में लिखना है। ठीक है। विद्यालय के अध्यापक बालकों के नैतिक व्यक्तिगत शैक्षणिक उन्नयन हेतु उनका मार्गदर्शन या परामर्श करते हैं। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समय समय पर चर्चा करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने का अवसर मिलते हैं। विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं। विद्यालय के अध्यापक स्वयं खेल के मैदान में विद्यार्थियों के साथ खेल में भाग लेते हैं या उन पर चर्चा करते हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने में भी पर्याय अवसर मिलता है। उसके बाद में हम जिस दिन हमने बच्चों के साथ साक्षात्कार किया था उसकी डेट लिख देंगे, विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप है आप उसका नाम लिख देंगे। जिस गांव में आपकी इंटर्नशिप आई है आप उसकी यहाँ पर जानकारी फिल कर देंगे। ठीक है। जैसे आपकी कोई भी गांव में इंटर्नशिप आई हो या फिर आपने जो आपका शहर हो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जानकारी फिल कर देंगे हैं। फिर बालक के विद्यालय के प्रति विचार। विद्यालय विद्यापक के वातावरण से पूर्ण रूप से प्रसन्न है। बालक के कक्ष की अंतःक्रिया संबंधी विचार जो उसने प्रकट किए हैं वो आपको लिखना है। तो आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए।
अब दोस्तों हम बात करते हैं किसी गांव समुदाय के अवलोकन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब गांव या समुदाय के जो अवलोकन रिपोर्ट है, हम देखते हैं गांव की जो रिपोर्ट है या विद्यालय के जो समुदाय की जो रिपोर्ट है वो हमें अपनी इंटर्नशिप की डायरी में प्रस्तुत करनी है। जैसे इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है कि गांव का नाम, तहसील, जिला, राज्य, गांव की आबादी, गांव में पुरुष महिलाओं की संख्या, शैक्षणिक स्थिति, कितने % शैक्षणिक है, साक्षरता दर, विद्यालयों की संख्या, किसी एनजीओ द्वारा संचालित कोई संस्था है तो उसको लिखना है, आंगनवाड़ी केंद्र है तो वो लिखना है, विभिन्न जातियों की संख्या है तो वो लिखना है, प्रत्येक जाति की संख्या लिखनी है, जातिवार शिक्षा की दर लिखनी है, गांव में कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च व अन्य कोई स्थान है तो वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। शिक्षित लोग किस प्रकार गांव में अपनी भूमिका निभाते हैं तो वो आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी है। गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसी है, गांव का भौतिक स्वरूप, उसकी ज़मीन उपजाऊ है या नहीं, कृषि परिवार खेती करते हैं या नहीं, गांव में पानी की आवक है या नहीं, अन्य गांव और शहरों से संपर्क हेतु रोड है या नहीं, गांव शहरों से संपर्क साधन क्या है। तो आपको ऐसी कुछ जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद में आपको सांस्कृतिक परिचर्चा की बात करनी है कि वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, क्या उनमें आपसी भाईचारा है या नहीं, समाज के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं या नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है या नहीं, आधुनिकता में पीछे कितना भाग रहे हैं। ठीक है, आधुनिकता को अपनाने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं या नहीं, समाज के लोग एक दूसरे से अपनत्व और भाईचारा कितना रखते हैं, आपको ये जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। फिर गांव की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है कि गांव की जो आर्थिक स्थिति है, और फिर आपने जो बात की उसका कंक्लूजन प्रस्तुत करना है सारांश के रूप में, और सारांश के रूप में आप उनको बता सकते हैं। अब तीसरी हमारी जो खंड रिपोर्ट है वो हमें किसकी तैयार करनी है, वो तैयार करनी है विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट। विद्यालय की जो अवलोकन रिपोर्ट है हमें उसके बारे में यहाँ पर परिचर्चा करनी है। हमने कई रिपोर्टों की बात कर ली, अब तीसरी रिपोर्ट की बात करनी है विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमें विद्यालय की पूरा अवलोकन करना है कि विद्यालय में कितने कक्षा है, कितनी क्लास हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कैसे उनके लिए व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, आंगनवाड़ी मतलब मिड डे मील की व्यवस्था है या नहीं, बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, अभिभावकों के साथ विद्यालय का कैसा व्यवहार है, कितने कर्मचारी, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी सारी की सारी हमें यहाँ पर जानकारी देना है। ठीक है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य की योग्यता के बारे में बताना है। तो ये आप जानकारी बेसिक जानकारी है जो आप इसे फिल कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें किस प्रकार से मैंने जानकारी को फिल किया, आप भी उसी अकॉर्डिंग अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कक्ष जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्कूल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में उत्तर देने हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताना है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसमें अपेक्षित सुधार के बारे में भी आगे लिख सकते हैं, जो आगे कॉलम दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में भौतिक संसाधनों की बात करते हैं कि पानी की व्यवस्था है नहीं, भवन अच्छे हैं या नहीं, कमरे अच्छे हैं या नहीं, जो भी आपको विद्यालय में देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसकी शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों द्वारा कुछ एक्स्ट्रा प्रयास किया जाता है या नहीं, कक्ष में बैठने के लिए व्यवस्था है नहीं, कुर्सी चेयर है या फिर आप दरी पर बैठकर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी ही है।
फिर विद्यालय में शौचालय अवकाश शौचालय व्यवस्था की किस प्रकार से व्यवस्था की गई उसकी आपको जानकारी देनी है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, बिजली है, पानी है, साफ़ सफाई है, किस प्रकार से होती है, तो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास जो इंटर्नशिप की डायरी हो वो इससे डिफरेंट हो। आपसे बस एक रिक्वेस्ट और है कि आप उसकी कमेंट वे सेक्शन में उसकी फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा कि वो किस फॉर्मेट के हैं अंदर से। उसके बाद में आपको वहाँ पर उस रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पर सर्च करोगे क्या सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस, या फिर वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है जो जनरल साइंस से रिलेटेड सेक्शन है हमारा, वहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा उसका। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं हम अगले सेक्शन की। फिर अगला सेक्शन है हमारा विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी एवं रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, जो भी हम विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी एवं रिपोर्ट तैयार करना, वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। समय सारणी का अर्थ बताना है कि विद्यालय में विभिन्न कार्यों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं उसकी हमें जानकारी देनी है। समय सारणी का अर्थ बताना है, समय सारणी का महत्व एवं उद्देश्य बताना है। इस प्रकार से हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आप देखकर इसको फिल कर लीजिए फटाफट।
अब इसी प्रकार से हम जो टीसी फॉर्म होता है उसको किस प्रकार से फिल करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं डेमो स्वरूप दिखा देता हूँ किस प्रकार से फिल किया जा सकता है। जो टीसी का जो आपका फॉर्मेट होता है उसे किस प्रकार से किसी बच्चे की टीसी को पृथक किया जाता है। मेनली क्या होता है कि जो विद्यालय के अंदर जो रजिस्टर होते हैं उनके कॉलम यहाँ दिए गए होते हैं और आपको यहाँ पर सीखना होता है कि इसको किस प्रकार से फिल किया जाता है, ताकि आपको एक ट्रेनिंग मिल सके कि आप जब भी विद्यालय में जाओ टीचर बन के, तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ के करते हो तो दोस्तों मानिए एक बात कि आपको विद्यालय में जाने के बाद में वहाँ से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ऑफिस से रिलेटेड वर्क में। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, आप उसको देखकर बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा अच्छे से कि टीसी फॉर्म को किस प्रकार से फिल किया जाता है। बट मेनली आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि आप आसानी से समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या जानकारी फिल की जाती है। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फिल करेंगे तो आपको पॉज करके ही लिखना होगा वीडियो, अन्यथा चलते वीडियो में आप इसको नहीं लिख सकते। मैं आपको जनरली दिखा रहा हूँ ताकि आप पॉज करके यहाँ पर वीडियो को आसानी से देख सकें, लिख सकें।
अब जो हमने ऊपर फिल किया था, अब उससे रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पर 2 टॉपिक्स के बारे में लिखना है, जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका, अटेंडेंस शीट के बारे में लिखना है कि क्या होता है, इसकी आवश्यकता विद्यालय में क्यों होती है। अगर आपके इंटर्नशिप डायरी के अंदर ये ऑप्शन है तो आप वहाँ पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, अगर अन्यथा फिर इसको आप छोड़ दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कौन सा वाला पॉइंट इसमें रह गया। हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने सारे के सारे बीएड लर्नर्स दोस्तों को इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से जाकर अपने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।